फरीदाबाद में करीब 3000 किलो विस्फोटक सामग्री जब्त की गई थी। ये सारी चीजें एक ही चीज इशारा कर रही थी। दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक जोरदार धमाका होता है। ये धमाका एक बहुत बड़ी साजिश का प्रतीक था। 3000 किलो विस्फोटक, एक मास कैजुअलिटी अटैक की तैयारी, एक भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक और गोला बारूद जब्त कर लिया। इसकी जड़ें कहाँ है, उस बात को समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोदी गवर्नमेंट की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के बारे में, जहां पर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की सुरक्षा एजेंसियों ने एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है, जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ एक दृढ़ संकल्प दिखाते हुए एक विशाल षड्यंत्र को नाकाम कर दिया। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए विस्फोटक से लेकर फरीदाबाद में करीब 3000 किलो विस्फोटक सामग्री जब्त की गई। पूरा मामला एक एजेंसी, जो सुरक्षा एजेंसी है, उनकी चुस्ती, फुर्ती और कठोर कार्रवाई की जीता जागता प्रतीक है। ये सारी चीजें एक ही चीज इशारा कर रही थी। यह नेटवर्क मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और धार्मिक स्थान के अंदर में अपनी जड़ें जमा चुके थे। ये पूरी घटना समझते हैं। 10 नवंबर 2025 6:55 शाम का समय, दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक जोरदार धमाका होता है। कुछ ही मिनटों में दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड और सुरक्षा एजेंसियों की टीम वहां मौके पर पहुंच जाती है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के निर्देश से तुरंत ये मामला मालूम चलते हुए उन्होंने एनएसजी, एनआईए और फॉरेंसिक टीमों को वहां पर मौके पर पहुंचने का निर्देश भी दे दिया। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित रहती तो बात अलग थी। ये धमाका एक बहुत बड़ी साजिश का प्रतीक था, एक ऐसे आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा जो भारत में कई बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा प्रतीक कई हफ्तों से हमें मालूम पड़ रहा है। उसके बाद 2:30 बजे इस मामले को तुरंत जांच के हेतु एनआईए को सौंप दिया गया, ताकि फंडिंग, ऑपरेशन, विदेशी कनेक्शन, लॉजिस्टिक सपोर्ट, इन सभी को एक्सपोज किया जा सके। अगर यह मॉड्यूल सफल हो जाता तो भारत में कई बड़ी शहर, किसी भी भीड़ भाड़ के स्थल, भारतीय राष्ट्रीय स्मारक या त्योहारों के अवसर पर भयंकर तबाही मच सकती थी। 3000 किलो विस्फोटक, एक मास कैजुअलिटी अटैक की तैयारी, लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियों को खुफिया तंत्र और पुलिस की तेज कार्रवाई से पूरे मॉड्यूल को ध्वस्त कर दिया। एक भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक और गोला बारूद जब्त कर लिया। कई अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और एक संभावित राष्ट्रीय आपदा को रोक दिया गया। इसकी जड़ें कहाँ है, उस बात को समझते हैं। इस मामले की जड़ें एक्चुअली लाल किले के हजारों किलोमीटर दूर श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन के चौक में हुई थी। 19 अक्टूबर 2025 को नौगाम क्षेत्र में कुछ आपत्तिजनक जैश ए मोहम्मद के पासपोर्ट मिले थे। इस पासपोर्ट की जांच जब शुरू हुई तब एफआईआर भी दर्ज हुई और वहीं सुरक्षा एजेंसियों को पहली बार इस मॉड्यूल को अस्तित्व का संकेत मिल गया। सिर्फ पासपोर्ट ही नहीं, ये पासपोर्ट असल में एक बड़े आतंकी का नेटवर्क का सतह थी। जैसे ही जांच आगे बढ़ी, भारत की खुफिया एजेंसियों को कई चौंकाने वाली इनपुट मिलने लग गए थे। जैसे जैसे बात आगे बढ़ रही थी, सुराग और भी गहरे मिल रहे थे। फरीदाबाद के अल-फलाह मस्जिद में इमाम जो थे, उनका नाम था हाफिज मोहम्मद इश्तियाक। इनके घर 10 नवंबर को छापा मारा गया और वहां से जो बरामद हुए उस लिस्ट को ध्यान से सुनना। जो बरामद हुए उसमें से जो पहली लिस्ट थी, उसमें 2563 किलो विस्फोटक सामान पाए गए। साथ ही 358 किलो अतिरिक्त सामग्री पाई गई, जिसमें डेटोनेटर, टाइमर, वायरिंग और इंजेक्शन डिवाइस पाया गया, जो कि एक बम बनाने का उपकरण बनाती है। यानी कुल मिलाकर करीब 3000 किलो विस्फोटक सामग्री पाई गई। सिर्फ 5 से 10 किलो आरडीएक्स कई किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है। आप इस बात पर गौर करना, यहाँ तो 3000 किलो का आरडीएक्स मिला है। इसका मतलब है कि भारत के खिलाफ कुछ बड़ा प्लानिंग का साजिश चल रहा था। इस दौरान इस मॉड्यूल में एक और सदस्य जिसका नाम था डॉक्टर उमर लगातार लोकेशन बदलते हुए फरार पाया जा रहा था।
आइए इन बातों को थोड़ा और गौर से समझते हैं। जांच तेजी से आगे बढ़ रही थी। 20 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर के बीच में दो महत्वपूर्ण गिरफ्तारी सामने आती है, जिसमें से एक का नाम होता है मौलवी इरफान अहमद वाघे, जो कि शोपिया से थे। दूसरा नाम सामने आता है जो कि जमीर अहमद, जो वाकुरा गांदरबल से थे। पूछताछ में इन दोनों ने कई मॉडलों के राज खोले, जिसमें एजेंसी को पता चलता है कि ये खाली एक प्रोपोगंडा का सेल नहीं था, एक जीता जागता षड्यंत्र रचा जा रहा था जो आतंकियों को मजबूत किया जा रहा था। इसके बाद 5 नवंबर 2025 को एक और बड़ी गिरफ्तारी होती है, जिसमें डॉक्टर आदिल का नाम सामने आता है, जो सहारनपुर से थे। और उसी के तुरंत बाद 2 दिन बाद 7 नवंबर को अनंतनाग अस्पताल में AK-56 और भारी मात्रा में गोला बारूद की जब्ती की जाती है। उसी एक दिन बाद 8 नवंबर को अल फलाह मेडिकल कॉलेज से एक और बड़ी हथियारों की जब्ती और बारूद की जब्ती की खबर सामने आती है। अब इन बातों पर थोड़ा और गौर फरमाना कि जब डॉक्टर आदिल और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के वक्त कुछ और नाम सामने आए और उन नामों में एक नाम था डॉक्टर मुजम्मिल, जो फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज से नाम जोड़ा गया था। एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई की और उसे भी गिरफ्तार कर लिया। अब सुरक्षा एजेंसियों को साफ साफ समझ आने लगा कि यह मॉड्यूल सिर्फ 3 चीजों पर टिका हुआ है। एक, आतंकियों को मेडिकल कॉलेज कवर दे रहा था। दूसरा, हथियारों की सप्लाई कर रहे थे। तीसरा, और भारत में एक बड़े ब्लास्ट का साजिश रचा जा रहा था। जैसे जैसे बात और जांच आगे बढ़ी, सुराग बढ़ते गए और फिर भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसा इनपुट हाथ लगाया जिससे पूरा देश हिल गया था। यह मामला बताता है कि भारत अब केवल आतंकवाद को जवाब नहीं देता है, बल्कि उसे पहले ही रोक देता है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां, जहां पर IB हो, NIA हो, NSG हो और राष्ट्रीय पुलिस हो, या फिर दिन रात काम करती देश को सुरक्षा रखते हैं कोई भी कर्मचारी हो, ये हमें हमेशा सुरक्षा देते हैं। अगर आपको यह विस्तृत विश्लेषण पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जल्दी ही आगे के वीडियो में मिलेंगे। आप मेरे साथ बने रहें।